हे महेश्वरी, तुम तो ज्ञानमयी हो। संसार की प्रत्येक घटना में तुम स्वयं घटित हो रही हो। फिर तुम्हारे करुणामयी नयनों में संसार की मिथ्या व्यवहार पर ये आंसू क्यों छलक रहे हैं? स्वामी, आप मेरी आत्मा हो और जब आत्मा पर घातक वार होगा, उसकी पीड़ा से नैनों से आंसू छलकना स्वाभाविक है। आप मेरे पिताश्री को क्षमा कर दीजिए। हाँ स्वामी, जमाई तो पूज्य होता है। आप कृपा इनसे क्षमा मांग लीजिए। महादेव तो दया के सागर हैं। ये अवश्य आपको क्षमा कर देंगे स्वामी। तो तुम जी भरकर पूजा करो, हम कहां रोक रहे हैं। किंतु आज एक निर्णय हो जाए। निर्णय? कैसा निर्णय चाहते हैं आप स्वामी? असिकनी, तुम्हारा जमाई मोह हमारे लिए एक पीड़ादायक असाध्य रोग बन गया है। अभी और इसी क्षण इनकी शल क्रिया हो जाए तो हमारी मानसिक यातना का अंत हो जाएगा। बोलो असिकनी, तुम्हें क्या चाहिए? वैभवशाली पति या ये दरिद्र जमाई? यदि जमाई चाहिए तो इस भवन के द्वार खुले हैं। हमें त्याग कर चली जाओ अपने जमाई राजा के साथ। हमारी पीड़ा का सदा सर्वदा के लिए सुखद अंत हो जाएगा। हम तुम्हें सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त करते हैं। बोलो, क्या निर्णय है तुम्हारा? तुम्हें पति चाहिए या जमाई राजा? तुम्हें या मंगली शिव प्रिय है या पति परमेश्वर? हे विधाता, ये कैसी विडंबना है। एक और सत्य है तो दूसरी और धर्म, और मेरी विवशता ये है कि मैं अपने स्वामी को त्याग कर ब्रह्मकुल की मर्यादा को घायल करने की भूल कदापि नहीं कर सकती। पतिव्रता होके अमर चरित्र को मैं कलंकित कभी नहीं कर सकती विधाता, कभी नहीं कर सकती। मैं जीवित रहूं न रहूं, परंतु नारी का पति धर्म सदा जीवित रहे, यही मेरा निर्णय है। मुझे क्षमा करना महादेव, मुझे क्षमा करना पुत्री, क्षमा करना। चलो कल्याणी, अब हम अशांति से शांति की ओर चलें, सुखद अंत की ओर बढ़ें। हाँ स्वामी, कृपया शीघ्र चलिए। यहाँ मेरा मन घबरा रहा है। सभी प्रियजनों, आप हमारी भूल चूक क्षमा करना। ठहरो सती, तुम्हारे निर्णय के बिना
हमारे असाध्य रोग की शल्यक्रिया अभी अधूरी है। तुम भी अपनी समझदार माताश्री की तरह अपना निर्णय सुनाओ कि तुम्हें कौन चाहिए, पिता चाहिए या पति, वैभव चाहिए या निर्धनता। ऐसा आभास होता है पिताश्री कि अहंकार और क्रोध ने आपको विवेक शून्य बना दिया है, पाषाण हृदय बना दिया है आपको। क्या आपने मेरी माताश्री के महान निर्णय को भुला दिया पिताश्री? क्या? हाँ पिताश्री, मैं अपनी इस गौरवशाली माता की पुत्री हूं, जिसने पति के लिए अपनी ममता को ठुकरा दिया। इस महान माता ने सनातन धर्म के आदर्श का, पतिव्रता धर्म का जो उदाहरण अभी अभी प्रस्तुत किया है, मैं भी उसी धर्म मार्ग की पथगामिनी हूं, उसकी अगली श्रृंखला हूं। पिताश्री, जब मां ने नारी धर्म नहीं त्यागा तो उन्हीं की कोख से जन्मी ये पुत्री ब्रह्मकुल को कैसे कलंकित कर सकती है? मैं जीवित रहूं या ना रहूं, परंतु पतिव्रता नारी की आन संसार में सदैव अमिट रहेगी। यही एक सनातन नारी का निर्णय है, आपकी पुत्री सती का निर्णय है पिताश्री, आपकी पुत्री सती का। चलिए स्वामी। कल्याणी, क्या बात है कल्याणी? आज आप इतनी बेचैन क्यों हैं? कुछ नहीं नाथ, बस यूं ही मन इधर उधर भटक रहा है। तो मन को शांत करने का सरल उपाय तुरंत कीजिए कल्याणी। मैं समझी नहीं नाथ। कुछ समय के लिए मायके चले जाइए, अपने प्रिय माता पिता को देखे। आपको बहुत समय बीत गया है, वो लोग भी आपको प्रतिदिन स्मरण करते होंगे। हमारा कहा मानो सौभाग्य, एक तो मायके जाने से वातावरण बदलेगा, दूसरा अपनों से मिलन होगा, उनसे सुख दुख की बातें होंगी, प्रेम का आदान प्रदान होगा। इस तरह अशांत मन शांत हो जाएगा। क्या मैं आपको भार लग रही हूं प्राणनाथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है कल्याणी। भला शरीर को अपनी आत्मा भार कैसे लग सकती है? यदि ऐसा है नाथ, तो फिर मुझसे पिताश्री के द्वार पर जाने का आग्रह मत कीजिए। अब मेरा कौन सा संबंध रह गया है उनके साथ? हे प्रिय, साधारण सी बात को इतना महत्व देना उचित नहीं है। रक्त संबंधों को त्यागा नहीं जा सकता। परंतु नाथ, जहां आपका सार्वजनिक अपमान हुआ है, उनको स्वप्न में देखना भी अब मेरे लिए घोर पाप है। तुम्हारे पिताश्री ने हमारा कोई अपमान नहीं किया है। दक्षराज हमारे आदरणीय ससुर हैं, स्मरण रहे। उन्होंने हमें
अभिशाप नहीं, आशीर्वाद दिया है। आप मुझे बहलाने का प्रयास। हम आपको बहलाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे प्रिय। अपनों के द्वारा किया गया अपमान अपमान नहीं होता, भविष्य की अनमोल शुभकामनाएं होती हैं। अपनों के द्वारा की गई साधारण सी भूल को भूल जाना ही गृहस्थ जीवन का अमृत है। अपने सदा अपने ही रहते हैं, उनसे रूठ जाना हमारा आदर्श नहीं है। आप मुझे आदर्शों की झूठी दुहाई मत दीजिए नाथ। बोलिए, कौन अपना है? वो जिन्होंने पिता होकर अपने अधिकार का दुरुपयोग तो किया, किंतु उन्होंने अपने कर्तव्य को भुला दिया। जिन्होंने आपको अपमानित करके मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाई है, उनसे मेरा कोई मोह नहीं है। आप एक नन्ही सी बालिका के समान हमसे हट ना करें सौभाग्य। हमें आपके परिवारजनों से हार्दिक प्रेम है। मैं ऐसे झूठे प्रेम के अभिलाषी नहीं हूं नाथ। प्राणेश्वरी, आप हमारी भावनाओं को समझने का एक बार प्रयास तो कीजिए। हे प्राणेश्वर, मैं आपकी अर्धांगिनी होने के नाते आपकी सौगंध खाकर आपको वचन देती हूं कि भविष्य में जब भी मेरे पिता किसी असाध्य रोग से पीड़ित होंगे तो मैं बिन बुलाए उनके उपचार के लिए पहुंच जाऊंगी, और समय आने पर अपने इस मानवीय शरीर के निर्माता का ऋण भी चुकाऊंगी। आप ऐसा मत सोचिए प्राणेश्वरी, ऐसा मत कहिए। मैं हलाहल विष पीना स्वीकार कर लूंगी, परंतु समय से पहले पिताश्री के द्वार किसी मूल्य नहीं खटखटाऊंगी। यह आपकी सती का निर्णय है प्राणेश्वर। मेरा विश्वास कीजिए नाथ, मेरी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं पाएंगे आप, कभी अंतर नहीं पाएंगे। हम बड़ी से बड़ी पीड़ा को सह सकते हैं, फिर से हलाहल विष का पान कर सकते हैं, परंतु आपके नेत्रों से बहती इस प्रेम धारा को नहीं झेल सकते। हे प्रिय, मन की शांति का एक मार्ग है। क्यों ना हम दोनों देवभूमि भारत की तीर्थ यात्रा पर चलें। इससे अशांत मन को चैन मिलेगा। इसी बहाने हमें अपने इष्ट देव के दर्शनों का लाभ भी मिल जाएगा, और साथ ही जीवन में कुछ परिवर्तन भी हो जाएगा। आइए हम दोनों अपने गृहस्थ जीवन की पहली तीर्थ यात्रा के पथगामिनी बने। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, जब से आपने शिव को अपमानित किया है तब से आपका सुख चैन मिट गया है। आप नित्य वेदों का शांति पाठ करते हैं, त्रिकाल संध्या पूजा और अग्निहोत्र करते हैं, फिर भी आपके मन को शांति नहीं। माना शिव आपकी दृष्टि में अलौकिक नहीं है, परंतु जमाई तो है।
सभी सनातन नीतियां जवाई को पूज्य मानती हैं, क्योंकि वे दी हुई कन्या का पति होता है। दान देते समय दृष्टि नीचे रखी जाती है। कन्या दान करते समय आपके नेत्र शिव के पैर के अंगूठे पर थे। मस्तक निभाया था हमने। क्या आप भूल गए ये सब? आप हमें जताना क्या चाहती हैं? कन्या देकर हम छोटे बन गए हैं। मेरी बात मानिए, शिव के पास जाइए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या को निहल ले जाने आया हूं। यही बहाना बनाकर आप शिव के पास जाइए, तभी मेरी पुत्री इस घर की ड्योढ़ी चढ़ेगी। अन्यथा पति को परमेश्वर मानने वाली हमारी पुत्री रुष्ट होकर हमें त्याग देगी। क्या पति के लिए हमें त्याग देगी? हमें, अपने जन्मदाता को, अपने पिता को त्याग देगी? आपका हृदय माँ का हृदय नहीं है, इसलिए आप मेरी पीड़ा नहीं समझ रहे। प्रिय सिकनी, तुमने भी अपने पति के दुख को नहीं जाना। मैंने सती को छाती से लगाकर अपने स्नेह से सींचकर पोसा है। उसे पाने के लिए मैंने कितना कठोर तप किया था। उस शमशान के पिशाच को ब्रह्म शिव का अवतार मानकर पूजता था। उसे कन्या देकर मुझे मान मिलेगा, यह सोचा था मैंने। परंतु वो तो केवल नामधारी शिव निकला। सत्य कह रहे हैं भ्राताश्री, वो तो स्वभाव से ही सठ और असभ्य है। बताइए, जिसमें तनिक भी नम्रता नहीं, वो भला सदाशिव कैसे हो सकता है? वो तो स्वयं ही महादेव बन बैठा, आडंबरी कहीं का। उसके प्रति तो हमारा भ्रम टूट गया है, परंतु अपनी ही जाई पुत्री को क्या कहें? जाते समय उसने हमारे ओर नेत्र उठाकर भी नहीं देखा, जैसे कि हम कोई अपवित्र वस्तु हैं। तो क्या आप इस माँ का उसकी पुत्री से मिलन नहीं होगा? क्या आपने अपनी पुत्री को ठुकराने के लिए जन्म दिया था? असिकनी, हमारी पुत्री तो साक्षात भगवती है, ऐसा ही नारद ने हमें बार बार कहा। वो प्रेममयी अवतारी है, फिर भी हमारी भक्ति को हृदय में स्थान क्यों नहीं देती? बिना बुलाए पिता के घर क्यों नहीं आती? उसे पिता को मान देने के लिए स्वयं आना चाहिए। पिता के रूठे हृदय को मनाना चाहिए। ओहो, एक तरफ पुत्री का प्रेम, दूसरी ओर लोक शिक्षा। भ्राताश्री, ये दोनों मन के विरोधी भाव आपकी पीड़ा का कारण हैं। कृपया इन्हें मिटा दीजिए। हाँ भ्राताश्री, ये सत्य है। जिन भावों के कारण मन में बेचैनी और पीड़ा उत्पन्न हो, उन भावों को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, तभी मन शांत रहता है। यही वेदों का भी कहना है। ऊषा जी, हाँ? मेरा तो ये मत है, जो वस्तु दान कर दी, हाँ? उसे मोह रखना पाप है। हाँ। अब तो वो दिया दान है, जिसकी थी उसकी हो गई। हाँ। ठीक कहा आपने। आज से हम पुत्री सती को दान दी हुई वस्तु समझकर भूल जाते हैं। कभी स्मरण नहीं करेंगे उसे, शिव को भी नहीं। ऐसा मत कहिए। क्या अपनी पुत्री को कोई भुलाए भूल सकता है? हाँ सिकनी, हम अपने हृदय पर पत्थर रख के उसे सदा के लिए भूल जाएंगे। भूल जाएंगे कि सती नाम की हमारी कभी कोई पुत्री भी थी। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।